हेलो मॉमीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है और मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना डेली रूटीन कि मैं प्रेगनेंसी में किस तरीके से अपना ये टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो ये है मेरी छोटी सी बालकनी और मुझे अपनी बालकनी में बैठ के टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बैठ के मैं चिड़िया की चहकने की आवाज़, कोयल की आवाज़ सुनती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दिन की शुरुआत कैसे होती है। हर रोज़ की तरह आज भी मैंने अपने दिन की शुरुआत की है ड्राई फ्रूट्स के साथ। गर्मी हो या सर्दी में ड्राई फ्रूट्स सोक किए हुए खाना पसंद करती हूँ। देन उसके बाद मेरा टाइम होता है पानी पीने का, जिसमें मैं एक मग भर के पानी पीती हूँ और पानी मैं घड़े का ही पी रही हूँ। तो प्रेगनेंसी से पहले तक मैं हमेशा सुबह उठ के बॉइल्ड वाटर पिया करती थी, बट जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से मैं बॉइल्ड वाटर मैंने छोड़ दिया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सारा दिन घड़े का पानी ही पीना पसंद करती हूँ। तो मैं पानी लेके दोबारा अपनी बालकनी में आ जाती हूँ और यहाँ पे अपना सुकून का टाइम बिताती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, क्यारा को रेडी करना होता है। क्यारा और क्यारा के पापा एक साथ निकलते हैं, तो अभी उनका सो के उठने का टाइम होने वाला है, इसलिए उनके उठने से पहले पहले जितने भी मेरा हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होता है वो सब मैं निपटा लेती हूँ। जैसा कि पानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर योगा करती हूँ। योगा में मैं हल्का फुल्का पहले स्ट्रेचिंग करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मेरा 8 मंथ चल रहा है और मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोला है जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आपने बस उतना ही योगा, एक्सरसाइज और वॉक करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो मैं स्टार्टिंग में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करती हूँ। तो गाइस, जैसा कि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है तो इस टाइम पे मुझे बैक पेन बहुत रहता है और रात को नींद भी कम आती है, जबकि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, हर टाइम मन करता था सोते रहूँ और बैक पेन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है वो सिजेरियन हुई थी, तो क्या पता उस वजह से भी मेरा बैक पेन बहुत रहता है। तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग के बाद मैं 5 मिनट के लिए अलोम विलोम करती हूँ। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल है जो वो इंक्रीज़ होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत रहती है। उसके बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, जिसमें मैं सांसों को इनहेल और एक्सहेल करते हुए ओम का उच्चारण कर रही हूँ। तो अपने सारे काम निपटा के जब क्यारा और क्यारा के पापा निकल जाते हैं तो सबसे पहले मैं नहा धो के पूजा करती हूँ। भगवान से कामना करती हूँ कि मेरी ये प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो बहुत ही अच्छे से गुजरे, क्योंकि जैसे कि अब कुछ ही महीने रह गए। तो जो भी प्रेग्नेंट वूमेन इस समय मेरी ये वीडियो देख रही है उसे बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते रहते हैं हमारी जो धड़कन है वो तेज़ होते रहती है, हमारी घबराहट बढ़ते रहती है। बेशक मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी, लेकिन वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के जो 3 दिन थे जो मैंने हॉस्पिटल में बिताए वो सब मेरी आंखों के आगे घूमते रहते हैं। इसलिए अपने डर को दूर करने के लिए मैं रोज़ भगवान से आशीर्वाद लेती हूँ। जो फैमिली में न्यू मेंबर आने वाला है उसको भी आशीर्वाद दिलाती हूँ ताकि मेरा बेबी हेल्दी हो। देन उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं वो निपटाती हूँ। साथ ही कुछ मैंने जैसे अपनी वीडियो एडिट करनी होती है तो वो कर लेती हूँ। और देखते देखते क्यारा का स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है ये 1-2 घंटे कहाँ निकले। सो क्यारा को उसके पापा ही लेकर आते हैं, क्योंकि जैसे कि वो अभी छोटी है तो हमने उसकी बस नहीं लगवाई है। तो उसके आ जाने के बाद मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, कम से कम 3-4 घंटे के लिए। आते ही उसने मुझे बताना होता है कि उसका आज का दिन कैसा निकला, किसके साथ बैठी थी, क्या क्या उसने किया। और एज अ मदर मैंने सबसे पहले चेक करना होता है कि आज उसने टिफ़िन में जो मैंने भेजा था वो खाया या नहीं खाया। तो आज भी वो कुछ बचा के लेकर आई है थोड़ा बहुत, लेकिन फ्रूट बॉक्स उसका हमेशा ही फिनिश मिलता है, क्योंकि मैंने उसे बोला हुआ है कि लंच तो थोड़ा बहुत छोड़ भी देगी तो चल जाएगा, लेकिन फ्रूट तूने पूरा फिनिश करके आना है। देन उसके बाद मैं क्यारा को लंच करवाती हूँ, देन अपना लंच करती हूँ। तो जैसे कि आज मैंने लंच में बनाए हैं सफ़ेद छोले, चावल, साथ में सलाद में ज़रूर से खाती हूँ। तो सलाद में मुझे खीरा और टमाटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी मैंने लिया हुआ है खीरा। देन उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और क्यारा को भी रेस्ट करवाती हूँ। देन हम दोनों उठ के शाम को निकल जाते हैं पार्क में वॉक करने के लिए। लेकिन आज जब मैं शाम को उठी तो मुझे क्रेविंग हो गई थी सबवे खाने की। तो पूरी प्रेगनेंसी में मेरा फर्स्ट टाइम सबवे खाने का मन कर रहा था। जैसा कि मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया तो 8 मंथ तक मैं आज फर्स्ट टाइम सबवे खाने जा रही हूँ। शाम को नवीन भी ऑफिस से आ गए थे तो उन्होंने हम दोनों को पिक किया और सबवे लेकर चले गए। सबवे मेरे घर से सिर्फ 1 मिनट की डिस्टेंस में ही है। तो मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए पनीर टिक्का सब।
नहीं स्पाइस वाली मत डालना, वेजेस ऑल। हाँ तो गाइज़ आज का सारा दिन मेरा इसी तरीके से निकला। सबवे खा के मेरी क्रेविंग भी हट गई। देन घर आके मैंने ली थी दवाई, और दवाई में कौन कौन सी लेती हूँ मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो ये है मेरी कुछ दवाइयाँ, जिसमें सबसे पहले है आयरन की टैबलेट जो कि मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ, और ये है कैल्शियम जिसे मैं नाइट में लेती हूँ क्योंकि आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेते। तो तीसरे नंबर में ये है मेरी विटामिन की गोली। ये अभी 1 महीने पहले से ही मैंने स्टार्ट किया है, मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है, उसे मैं दिन के टाइम में ले लेती हूँ। चौथे नंबर में है विटामिन D3 की कैप्सूल, जिसे मंथ में 1 बार ही मुझे लेना है। 2 बार मैं ले चुकी हूँ और अभी 2 मंथ की मेरी बची हुई है, तो एक इस मंथ में ले लूँगी और एक नेक्स्ट मंथ के लिए है। तो गाइस इसके बाद अब मैं सोने लगी हूँ। सोने से पहले मैं अपने बेबी बम्प्स की मसाज ज़रूर करती हूँ। तो जैसे कि समर टाइम चल रहा है तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी विंटर में है तो आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये थी मेरी आज की दिनचर्या। तो मेरी आगे प्रेगनेंसी की जर्नी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय।